Welcome, very welcome all the students of SS Inter College Kanakpur. I have presented to teach you online classes. Students, last class, last online classes, I taught you about phrasal verbs. Next, आज आगे फिर मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में फिर बताने चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो के माध्यम से इसको देखें और याद करें, समझें। स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब में मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है काल पर। हर स्टूडेंट्स जानता है कि काल माने होता है बुलाना या पुकारना होता है। काल मीन्स क्या होता है? बुलाना या पुकारना होता है। लेकिन अब यहाँ काल के बाद अगर प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रीपोजिशन किसी भी वर्ब में अगर लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो मैं आपको काल के विषय में पहले बताता हूं। काल माने पुकारना या बुलाना होता है। लेकिन मैंने यहां लिखा है, देखो स्टूडेंट, काल मैंने लिखा है तो काल के साथ प्रीपोजिशन लगा है एट। एट माने पर होता है। एट का प्रयोग वहां पे होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पास में या बगल में रखी होती है तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है तो द बेगर स्टैंड्स एट द डोर। ऐसा नहीं होगा कि ऑन द डोर होगा, क्योंकि भिखारी पास में खड़ा है, बगल में खड़ा है। तो एट माने पर होता है। जैसे अगर होता कि किताब मेज पर है तो बुक इज ऑन द टेबल होता है। तो यहाँ एट माने यहाँ पे हो गया पर के अर्थ में है। तो यहाँ काल एट, तो काल एट का नेक्स्ट मीनिंग होता है विजिट, अर्थात मिलने के लिए जाना। काल एट विजिट अर्थात मिलने के लिए जाना। इसका नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम यूज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आई वेंट टू आगरा। अब आई वेंट टू आगरा तो हो गया कि मैं आगरा गया क्या करने, अर्थात टू कॉल ऑन माई फ्रेंड, अर्थात मैं अपने मित्र से आगरा मिलने गया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कॉल एट का अर्थ क्या होता है? विजिट। और विजिट का हिंदी पूरा हो जाएगा मिलने के लिए आना। अब सेंटेंस में से है काल के साथ फॉर लगा है प्रीपोजिशन, काल फॉर। तो काल फॉर का होता है रिक्वायर, अर्थात चाहना। अगर किसी वस्तु को हम चाहते हैं तो काल फॉर, काल के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ है। काल का नेक्स्ट मीनिंग होगा रिक्वायर था, हिंदी इसका होगा चाहना। फिर काल के साथ ऑफ लगा है, ओ डबल एफ ऑफ है। तो काल ऑफ का नेक्स्ट मीनिंग होगा इंड, अर्थात इसका होगा समाप्त करना। तो समाप्त करने पे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। सेंटेंस में आप काल ऑफ बना सकते हैं, यस्टरडे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ द क्लर्क्स। यस्टरडे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ द क्लर्क्स, अर्थात कल हड़ताल को क्लर्क ने अर्थात लिपिक ने समाप्त कर दिया। तो काल ऑफ का नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा? इंड, इसका हिंदी होगा समाप्त करना। जैसे लिखा है कॉल ऑन, तो कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे स्टार्ट विजिट। तो टू पे स्टार्ट विजिट इसका हिंदी होगा किसी से मिलना। टू कॉल ऑन का मतलब होगा किसी से मिलना, किसी संपर्क करना। काल के साथ जब अप लगता है, काल के साथ जब अप लगता है तो उसका हिंदी होता है याद करना। तो लेकिन काल अप का नेक्स्ट मीनिंग यही आपको याद करना है, जो इसका अगला मीनिंग होगा, इसका अर्थ क्या होगा इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो काल अप का होता है रिकलेक्ट, अर्थात याद करना। फिर काल के साथ इन लगा हुआ है, काल ही चल रहा है। तो काल के साथ जब इन लगा तो इसका हो जाएगा नेक्स्ट मीनिंग सेंड फॉर, अर्थात बुलाना। काल इन, सेंड फॉर अर्थात बुलाना। फिर है काल के साथ अपान लगा, तो काल अपान का मतलब होगा टू बी आस्क्ड। टू बी आस्क्ड अर्थात कहा जाना या निवेदन करना। अब काल अपान के बाद है कम आ गया, कम के साथ लग गया अबाउट, कम अबाउट। तो कम अबाउट का नेक्स्ट मीनिंग होगा हैपन, अर्थात घटित होना। कम अबाउट हैपन, घटित होना। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब मीट बाई चांस, अचानक किसी से मिल जाना। जैसे आई मेट माई फ्रेंड,
आई मेट माई फ्रेंड कर सकते हैं, बाई चांस लिख सकते हैं, या आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड ऑन द रोड। इसका मतलब सड़क पर मैं अपने मित्र से अचानक मिल गया। लेकिन कम के साथ एक क्रॉस लगाओगे तो होगा मेट बाई चांस। अगर इसको इस सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं तो आई मेट बाई चांस माई फ्रेंड, अर्थात बाई चांस मैं अपने मित्र से मिल गया। कम के साथ जब ऑफ लगेगा तो इसका होगा टेक प्लेस, अर्थात होना। कम के साथ ऑफ लगा है, इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा टेक प्लेस, अर्थात हिंदी होगा होना। कम के साथ जब आउट लगता है तो इसका होता है टू अपीयर। अपीयर में स्टूडेंट होता है प्रकट होना। कम आउट टू अपीयर, प्रकट होना। कम डाउन टू फॉल, अर्थात गिरना। कम डाउन का नेक्स्ट मीनिंग होगा टू फॉल, अर्थात गिरना। कम अप टू का नेक्स्ट मीनिंग होगा टू बी इक्वल टू। क्या लिखे हैं? कम अप टू का नेक्स्ट मीनिंग होगा टू बी इक्वल टू, अर्थात लगभग होना या समान होना। कम के साथ जब ओवर लगता है तो इसका नेक्स्ट मीनिंग हो जाएगा टू ओवर स्प्रेड, अर्थात छा जाना। कम ओवर, टू ओवर स्प्रेड, अर्थात छा जाना। ड्रॉप इन का होगा टू विजिट एक्सीडेंटली। ड्रॉप माने होता है बूंद, लेकिन यहाँ ड्रॉप के साथ जब इन लग गया, टू विजिट एक्सीडेंटली, अचानक किसी स्थान पर पहुंचना, अचानक किसी स्थान पहुंच जाना। ड्रॉप आउट अर्थात लीव, अर्थात छोड़ देना। ड्रॉप आउट का नेक्स्ट मीनिंग होता है क्या? लीव, अर्थात छोड़ देना। स्टूडेंट्स के बाद जैसे आपको होता है फॉल के साथ में लगा है ऑफ, तो फॉल ऑफ माने होता है कम होना, जिसको कहते हैं लेसन। फॉल ऑफ लेसन, कम होना। सेंटेंस बनाना चाहते हैं, अटेंडेंस हैज फॉलन ऑफ टुडे ड्यू टू हैवी रेन। अटेंडेंस हैज फॉलन ऑफ टुडे ड्यू टू हैवी रेन, अर्थात भारी वर्षा के कारण उपस्थिति बहुत कम है। फॉल ऑफ हो गया। फॉल अपॉन, फॉल का स्पेलिंग है FALL। फॉल के साथ लगेगा क्या? प्रीपोजिशन अपॉन, तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है अटैक, माने आक्रमण करना। सेंटेंस जब यूज करेंगे, इस पर वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो लिखेंगे द ब्रेव सोल्जर फेल अपॉन द एनिमी, अर्थात बहादुर सैनिक दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। एंड ओन द बैटल, और युद्ध को जीत लिया। फिर फॉल के साथ आउट लग गया। फॉल आउट का होता है क्वारल, अर्थात झगड़ा करना। तो फॉल आउट क्वारल, झगड़ा करना। एस्टरडे राम एंड रहीम फेल आउट ओवर थिंग्स, अर्थात कह रहे हैं कि कल राम और रहीम किसी बात पर झगड़ा कर लिया। तो फॉल के साथ जब आउट लगेगा तो उसका नेक्स्ट मीनिंग होगा क्वारल। नेक्स्ट स्टूडेंट है फॉल इन विथ, अर्थात मानना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, सहमत हो जाना। तो व्हेन ही कंसीडर द प्रॉब्लम कामली, जब वह किसी समस्या पर शांत रूप में समझता है, तो ही फेल इन माई व्यूज, अर्थात वह मेरे दृष्टिकोण से सहमत हो जाता है। फॉल इन का मतलब टू प्लेस इन द रैंक, अर्थात लाइन में लग जाना। फॉल ही चल रहा है, फॉल माने वैसे गिरना होता है, फॉल माने पतन होता है, लेकिन फॉल का मतलब इसमें लिखा है कि फॉल के साथ प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है। जब इन लगेगा तो टू टेक प्लेस इन द रैंक, अर्थात लाइन में लग जाना। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू फॉल इन एट वंस, अर्थात कप्तान ने आदेश दिया कि सभी लोग लाइन में लग जाएं। फॉल के साथ बैक आ गया। फॉल के साथ क्या आ गया? बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू टर्न बैक, अर्थात पीछे हट जाना। और ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक, एक बहादुर सैनिक पीछे हट गया। अब गेट के साथ अप आया है। गेट अप तो बहुत आपका प्रचलित मीनिंग है, ट्रांसलेशन करते समय आप लोगों ने देखा होगा, उसको समझा भी होगा। तो गेट के साथ अगर अप आता है तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है राइज, अर्थात उठना। अ गुड स्टूडेंट्स गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक अच्छा विद्यार्थी वो सुबह तड़के उठ जाता है। तो गेट के साथ क्या लगता है? अप। तो गेट माने वैसे तो मीनिंग होता है, गेट मीन्स पाना होता है, लेकिन जब प्रीपोजिशन गेट के साथ अप आएगा तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उठना। नेक्स्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? राइज माने उठना, गेट अप माने उठना। गेट के साथ जब बैक लगता है तो जैसे कहा है गेट माने पाना, लेकिन बैक लग गया तो अचीव। अचीव माने क्या होता है स्टूडेंट? प्राप्त करना।
तो गेट बैक का मतलब निश्चय मीनिंग इसका हो जाएगा प्राप्त करना। गेट के साथ जब ऑफ लगता है, गेट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है, गेट ऑफ, टू स्कीप माने भाग जाना, द थीव्स एंटर द हाउस एंड गॉट ऑफ विद द स्टोलन गुड्स, अर्थात चोर कमरे में प्रवेश किया और चुराए हुए सामान को लेकर गेट ऑफ हो गया। गेट ऑफ का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, भाग गया। द गेट ऑफ का नेक्स्ट मीनिंग होता है टू स्किप। गेट अबाउट, गेट के साथ अबाउट लगा, गेट अबाउट, तो गेट अबाउट का नेक्स्ट मीनिंग पर ही ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मीनिंग इसका है टू लॉइटर, और लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना। तो ही गेट्स अबाउट द होल डे। अब देखिए कभी कभी आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इधर उधर घूमने का मीनिंग लॉइटर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है लॉइटर, लेकिन लॉइटर के बजाय अगर आप गेट अबाउट लिख देते हैं तो भी आपका सही है। गेट अबाउट का मतलब हो जाएगा इधर उधर भटकना, घूमना, तो इसका नेक्स्ट मीनिंग लॉइटर हुआ। तो ही गेट्स अबाउट द होल डे, वो पूरा दिन भर इधर उधर घूमता है। अब गेट के साथ जब इनटू लगा तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है इंटर अर्थात अंदर आना, प्रवेश करना। ही कुड नॉट गेट इनटू द बस एज इट वाज ओवर क्राउडेड, वह बस में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बस जो है भरी हुई थी। तो इसका मीनिंग क्या था, ये गेट इनटू का अर्थ होता है इंटर अर्थात अंदर आना, प्रवेश करना। गेट ऑन, गेट ऑन का होता है टू मेक प्रोग्रेस। गेट ऑन का नेक्स्ट मीनिंग होगा टू मेक प्रोग्रेस अर्थात उन्नति करना। गेट ऑन टू मेक प्रोग्रेस अर्थात इसका हिंदी होगा उन्नत करना। सेंटेंस अगर इस पे बनाएंगे तो गेट ऑन पे बनेगा हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन विथ हिज स्टडीज नाउ डेज, आजकल तुम्हारा भाई किस प्रकार से पढ़ाई में अपनी प्रगति कर रहा है, अपनी उन्नत कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद है गेट आउट। गेट आउट आप लोग जानते हैं, गेट आउट का मतलब होता है बाहर, कहते हैं आउट हो जाइए, बाहर हो जाइए। तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास यू नॉटी बॉय, ऐ शरारती लड़के गेट आउट हो जाओ कक्षा से, बाहर हो जाओ। तो बोलते भी है कभी कभी गेट आउट ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर हो जाओ। उसके बाद आपका है गेट अलोंग। गेट अलोंग का नेक्स्ट मीनिंग होता है टू बी फ्रेंडली। गेट अलोंग का नेक्स्ट मीनिंग होता है टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड गेट अलोंग इन देयर रिलेशंस फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। जो पारस्परिक लाभ है, पारस्परिक संबंध है, उसमें म्यूचुअल एडवांटेज है, पारस्परिक लाभ है। तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है टू बी फ्रेंडली। अब मेन इसका जो मीनिंग होगा गेट अलोंग, गेट अलोंग का नेक्स्ट मीनिंग है टू बी फ्रेंडली। गेट थ्रू, गेट के साथ में क्या लग गया थ्रू, तो गेट थ्रू का अर्थ होता है नेक्स्ट मीनिंग होगा अटेन सक्सेस अर्थात उत्तीर्ण होना, पास होना। गेट थ्रू भी लिख देते हैं कि आई गॉट थ्रू द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, आई गॉट थ्रू द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा को मैं उत्तीर्ण कर गया, पास हो गया। तो जहाँ पे पास लिखते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं गेट थ्रू। अब गेट के साथ लग गया अलोंग, गेट के साथ जब अलोंग लगेगा तो एक बार गेट अलोंग जब आया था तो उसका हो रहा था टू बी फ्रेंडली। यहाँ गेट के साथ जब अलोंग लगेगा तो मैनेज समहाउ, मैनेज समहाउ अर्थात काम चलाना। शी ट्राइज टू गेट अलोंग विथ हर मीन्स वो अपने ही साधन से प्रयास करती है कि काम चला ले। गेट के साथ जब डाउन लगेगा स्टूडेंट, गेट डाउन, तो इसका होगा डिसेंड अर्थात उतरना। द सोल्जर गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट, तो अर्थात सैनिक अपने घोड़े से उतर गया एंड कॉल्ड हिज सर्वेंट और अपने नौकर को बुलाया। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ को स्टूडेंट जानते हैं, ट्रांसलेशन भी देखा है, प्रीपोजिशन के साथ में भी देखा है। तो गेट रीड ऑफ का हिंदी होता है छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। तो गेट रीड ऑफ का होगा फ्री वंज सेल्फ फ्रॉम, फ्री वंज सेल्फ फ्रॉम अर्थात किसी चीज से मुक्ति पाना। तो गेट रीड ऑफ। गिफ्ट ऑफ द गैब आ गया, गिफ्ट, गिफ्ट GIFT, गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब की स्पेलिंग GAB है। प्रभावशाली ढंग से बोलने में माहिर, गुड एट स्पीकिंग इलोक्वेंटली अर्थात इंदिरा गांधी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब इन हर स्पीच ऑन वेरियस टॉपिक्स, इंदिरा गांधी बोलने में बहुत माहिर थी। तो गिफ्ट ऑफ द गैब का नेक्स्ट मीनिंग होगा गुड एट स्पीकिंग इलोक्वेंटली। अब गिव के साथ अप आ गया, गिव माने देना, गिव के साथ प्रीपोजिशन जब अप लग गया तो इसका हिंदी होता है त्यागना अर्थात जिसको कहते हैं। और इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा कि लीव, छोड़ना। ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, उसने अपनी गंदी आदत को त्याग दिया है।
फिर इसके बाद आपका जैसे आ गया गिव के साथ इन होता है, गिव इन झुकना, इल्ड अर्थात समर्पण करना, गिव इन इल्ड, जैसे दे थॉट दैट आई वुड गिव इन अंडर प्रेशर, मैं दबाव में झुक गया, अर्थात सरेंडर हो गया, सरेंडर माने आत्मसमर्पण करना, तो गिव इन का नेक्स्ट मीनिंग होता है इल्ड झुकना, गिव वे ब्रेक टूटना, गिव के साथ जब वे लग गया WAY, इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा ब्रेक टूटना, गिव के साथ जब ओवर लगेगा तो सरेंडर अर्थात छोड़ना, समाप्त करना, गिव के साथ जब अवे हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी होता है बांटना, किसी चीज को वितरित करना, गिव के साथ जब आउट लगेगा तो इसका तो अनाउंस, गिव आउट का होगा नेक्स्ट मीनिंग अनाउंस अर्थात घोषणा करना, गिव आउट। फिर इसके बाद जैसे आपका आ गया गो बाई, गो माने जाना, गो मीन्स स्टूडेंट क्या होता है जाना, आप सब लोग जानते हैं वर्ब क्रिया हमारा जो गो है गो मीन्स जाना होता है, लेकिन गो के साथ जब बाई लगेगा तो गुजरना, व्यतीत होना, स्पेंड जिसको कहते हैं, स्पेंड व्यतीत होना, खर्च करना, वैसे गो बाई माने गुजरना, पास जिसको कहते हैं गो ऑफ, गो ऑफ का होगा बी डिस्चार्ज्ड, छूटना, चलना, गो के साथ जब अभी लगेगा गेट आउट अर्थात चले जाना, गो बैक ऑन का मतलब अपटर्न अर्थात वापस लौटना या मुकरना, गो के साथ जब इनटू लगेगा तो इसका नेक्स्ट मीनिंग हुआ एग्जामिन अर्थात जांच करना, प्लीज गो इनटू द मैटर पर्सनली, कृपया मामले को व्यक्तिगत रूप से जांच करें, और गो थ्रू का मतलब होता है टोलरेट, टोलरेट का मतलब क्या होगा सहन करना, गो थ्रू टोलरेट सहन करना, ही वेंट थ्रू मेनी हार्डशिप, वह बहुत सी कठिनाइयों का सहन किया, गो इन फॉर एडवोकेट समर्थन करना, ऑल सेंसिबल हिंदूज गो इन फॉर द एडिशन ऑफ कास्टिसिज्म, गो ऑन कंटिन्यू जारी रखना, आई केप्ट ऑन माई रीडिंग, आई केप्ट ऑन स्टडिंग अर्थात मैं पढ़ाई को जारी रखा, तो गो ऑन हो गया, गो के साथ जब डाउन लगेगा टू बी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड माने याद करना, स्मरण किया जाना, महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द फादर ऑफ द नेशन अर्थात राष्ट्र के पिता के इतिहास को कह रहे हैं, महात्मा गांधी क्या किए स्मरण किया, महात्मा गांधी को स्मरण किया गया, गो के साथ ओवर लगा टू एग्जामिन जांच करना, गो ओवर का नेक्स्ट मीनिंग होगा अर्थात जांच करना एग्जामिन, गो अहेड का टू मेक प्रोग्रेस या टू एडवांस आगे बढ़ना, डोंट लूज हर्ट गो अहेड, डोंट लूज हर्ट अर्थात हिम्मत न हारिए, गो अहेड आगे बढ़ते रहिए चलते रहिए। फिर उसके बाद में है आपका जैसे गो अबाउट, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर घूमना, हर इवेंट अबाउट फॉर नथिंग द होल डे, दिन भर कुछ नहीं किया घूमता ही रहा, गो फॉर का अटैक आक्रमण करना, द डॉग वेंट फॉर द स्ट्रेंजर, कुत्ते ने अजनबी पर आक्रमण किया है, सुनैज ही इंटर्ड इनटू माय विलेज, जैसे वह मेरे गांव में प्रवेश किया। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पढ़ें, जो मैंने पढ़ाया है इसको समझने का प्रयास करें और याद करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस बार बार करें। इसी के साथ